दोस्तों इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एसटीडीज जो थी, जो एसटीआईज थी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो थी वो किस तरह से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो रही थी सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम आगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। ये दो एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना था हमें इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। एक तो पढ़ना था हमें एसटीडीज के बारे में जो बीमारियां फैलती हैं, और दूसरा हम देखेंगे प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी को किस तरह से रोका जा सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को। चलिए देखते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या कहता है? द प्रिवेंशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शन थ्रू यूज ऑफ वेरियस डिवाइसेस मतलब सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, डिवाइसेस हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं। जिन प्रोसीजर्स के थ्रू does any device or act whose purpose is to prevent a woman from becoming pregnant, किसी वुमेन को प्रेग्नेंट होने से, ठीक है, जो चीज़ें ऐसी क्या क्या चीज़ें हम जो है कर सकते हैं जिसके थ्रू कोई वुमेन प्रेग्नेंट ना हो, तो उसको पढ़ने वाले हम किसमें? कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कुछ मेथड्स हैं इसके, मेथड्स 3 टाइप के मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं आज हम, जिसमें हम फिजिकल बैरियर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में और सर्जिकल मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल हम दोनों में पढ़ने वाले हैं। मेल में जो फिजिकल बैरियर होता है वो कॉन्डोम यूज़ किया जाता है, निरोध कहा जाता है जिसे हिंदी में, ठीक है। तो कॉन्डोम के बारे में जानेंगे। और फीमेल में हम देखेंगे कि फीमेल कॉन्डोम भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम फेमिडोम कहते हैं, ठीक है। और जिसमें सर्वाइकल, और फीमेल में जो फिजिकल बैरियर मेथड है और भी हैं, जैसे सर्वाइकल कैप हो गए, डायाफ्राम है, ठीक है, स्पर्मिसाइड स्पॉन्ज है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं फीमेल फिजिकल बैरियर में, ठीक है। तो इसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं और सर्जिकल मेथड्स हैं। पिल्स में हम पिल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ गोलियों के बारे में, और यहाँ पर हम देखेंगे मेल और फीमेल में सर्जिकल मेथड किस तरह के होते हैं, ठीक है। जिसमें से मेल में सर्जिकल मेथड होता है, एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जो कि ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, और फीमेल्स में होता है वेसेक्टोमी होता है, ठीक है। इनके बारे में भी जानेंगे। और आईयूडीज के बारे में जानेंगे। आईयूडीज क्या होते हैं? इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। यूट्रस के अंदर जो डिवाइस प्लेस किए जाते हैं उनको इंट्रा यूट्रिन डिवाइस कहा जाता है, जिसमें कॉपर टी एक टाइप है, आईयूडी का टाइप है कॉपर टी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं 1 बाय 1 करके। फिजिकल बैरियर से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कॉन्डोम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, फिजिकल बैरियर में फिजिकल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स वर्क बाय फिजिकली स्टॉपिंग द स्पर्म फ्रॉम फर्टिलाइजिंग एग। देखिए सीधी सी बात है यार कि फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगा ना, जब प्रेगनेंसी तभी हो पाएगी जब मेल गैमेट से जो प्रोड्यूस हुआ है, क्या मेल गैमेट्स क्या हैं? जो कि स्पर्म है, और फीमेल गैमेट क्या थे? एग्स थे। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अगर मिले ही ना, इनका कॉम्बिनेशन ही ना हो, मतलब ये फ्यूज ही ना हो, तो हम इन दोनों को रोक कर, मतलब इन दोनों को मिलने से रोक कर हम प्रेगनेंसी के चांस को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो पता है ना क्या बनता था? फिर जायगोट बन जाएगा, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस पे, एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा तो फिर वो बेबी में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमें स्पर्म और एग्स को मिलने से रोकना है, ठीक है। मेन काम यही है। तो फिजिकल बैरियर में हम यहाँ पर देखिए, ये मेल्स के जरिए यूज किए जाने वाली चीज़ है जिसे कॉन्डोम कहा जाता है। तो ये मेल्स अपने जो पेनिस है, पेनिस के ऊपर इसको सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान पहनते हैं, और जिसके कवरिंग फॉर पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस। और ये जो स्पर्म इजेक्शन है, ये जो स्पर्म की इजैकुलेशन होने वाली है, जो स्पर्म रिलीज होने वाला है, वो रिलीज नहीं होगा, वो इस कॉन्डोम के अंदर ही रह जाएगा और वजाइनल पैसेज के थ्रू या यूट्रस में वो नहीं पहुंच पाएगा स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म को रोकने के लिए यहाँ पर इस तरह का एक फिजिकल बैरियर मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। काफ़ी असरदार मेथड है, और ये हमें एक बात और, ये हमें एसटीडीज से भी बचाता है। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। मतलब उन्हें स्पर्मिसाइड्स आते हैं, स्पर्मिसाइड्स हो गए कुछ, ठीक है। डायफ्राम्स आते हैं, स्पर्मिसाइड स्पॉन्ज आते हैं, स्पॉन्ज को कुछ इस तरह से प्लेस किया जाता है। चलिए देखते हैं इन सब के बारे में। बेसिकली ये सब जो फिजिकल बैरियर है ना, ये फीमेल्स के लिए है, ये फीमेल्स यूज़ करती हैं बेसिकली। ये सारे जो बैरियर मेथड हैं ये वाले, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ पर देखिए, सबका वैसे तो फंक्शन एक जैसा ही है इन सभी चीज़ों को ना। जैसे अगर सर्वाइकल कैप की बात करें, या डायफ्राम की बात करें, या स्पर्मिसाइड स्पॉन्ज की बात करें, जो कि आप देख सकते हैं स्पर्मिसाइड स्पॉन्ज को किस तरह से प्लेस किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये सर्विक्स पे प्लेस किया जाता है बिल्कुल। वजाइनल पैसेज के बाद, वजाइना के बाद तुरंत आगे एक ओपनिंग आ जाती है, जो यूट्रस में ओपनिंग होती है, वो सर्विक्स बोलते हैं। तो इसको सर्विक्स के ऊपर फिट किया जाता है, और इसके ऊपर ना क्या लगा दिए जाते हैं? स्पर्मिसाइड लगाते हैं।
स्पर्मिसाइड पता है क्या करते हैं, ये कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं जो जब वजाइनल पैसेज पे इनको प्लेस किया जाता है ना स्पर्मिसाइड स्पॉन्ज को, तो इन पे ये क्रीम वगैरह भी लगा दी जाती है, ताकि क्या होता है अगर सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान क्या होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा तो स्पर्म की एंट्री को ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये जो स्पॉन्ज है ये ब्लॉक कर देगा और इस स्पॉन्ज के जरिए ही क्या होगा, इसके ऊपर स्पर्मिसाइड्स लगाएंगे, क्रीम लगाइए, तो वो क्रीम क्या करती है, जो स्पर्म यहाँ पर पहुंचा है उस स्पर्म की मोटिलिटी को बिल्कुल खत्म कर देती है, मोटिलिटी को खत्म कर देती है, आगे स्पर्म मूवमेंट के कैपेबल नहीं रह पाता। अगर देखिए रिप्रोडक्शन में एक पता है ना, अपने फिलोपियन ट्यूब तक स्पर्म को पहुंचना पड़ता है ना, अगर रिप्रोडक्शन कराना है तो फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा स्पर्म, क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी मोटिलिटी को डाउन कर दिया गया है। किसने डाउन कर दिया, स्पर्मिसाइड्स ने डाउन कर दिया। अगर कोई स्पर्म मान लो एक्सीडेंटली कोई चला भी जाता है तो स्पर्मिसाइड्स क्या करेंगे, उसके स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको खत्म कर देते हैं। तो बेसिकली ये सारे ना प्लेस किए जाने वाले एक तरह से डिवाइसेस हैं जो प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, वजाइनल पैसेज में। ये डायफ्राम, स्पर्मिसाइड और सर्वाइकल कैप, सबका एक तरह का ये फंक्शन है, ये सभी के सभी ब्लॉकेज एक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, वजाइनल पैसेज में एक ब्लॉकेज बना देते हैं जो कि स्पर्म को आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। स्पर्म आगे नहीं जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वहाँ पर प्रेगनेंसी का कोई चांस फिर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिजिकल बैरियर में। चलिए समझते हैं ओरल पिल्स में क्या होता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स टेकन बाय माउथ, इनमें कुछ ना बर्थ कंट्रोल पिल्स आती हैं, इस तरह की पिल्स आती हैं। इन पिल्स को ना रेगुलरली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे लिया जाता है। इनका बेसिकली काम ये होता है कि देखा होगा आपने, ओवरीज क्या करती हैं, ओवरीज का मेन काम क्या होता है, एग प्रोड्यूस करना। तो ये बहुत तरीके से वैसे असर करती है, लेकिन इसका मेन काम यही रहता है कि ओवरीज से जो एग की प्रोडक्शन है उसको ये बंद कर देता है, टेम्परेरी के लिए बंद कर देता है कुछ समय तक, जब तक हम ये पिल लेंगे तब तक एग की प्रोडक्शन नहीं होगी। और अगर फीमेल्स में एग की प्रोडक्शन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी का चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंक्लूड बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। इनके अंदर ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर, जो क्या करते हैं एक तरह से ओवरीज से जो एग रिलीज होने वाले थे उन एग्स को रिलीज होने नहीं देते, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है इस तरह से वर्क करती है। और साथ ही साथ ये इमरजेंसी पिल्स बोली जाते हैं, इनको इमरजेंसी पिल्स कहा जाता है, आई पिल वगैरह, ठीक है। इसके ऐड वगैरह भी देखे होंगे आपने, टीवी पर आते हैं, ठीक है। तो आई पिल ये तब के लिए होता है, ये इमरजेंसी बोला जाता है। इमरजेंसी पिल्स का मतलब होता है कि ये तब लिए जाएंगे जैसे कि मान लीजिए इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, वजाइनल पैसेज से स्पर्म एंटर कर जाता है यूट्रस में और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, हमें पता है फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में क्या करा जाता है, ये एक टैबलेट आती है, इसको आई पिल बोला जाता है। तो ये टैबलेट ली जाती है, इमरजेंसी पिल्स बोलते हैं, ठीक है। 24 से लेके मतलब 24 घंटे से लेके 72 घंटे के बीच में हम ये मतलब ये पिल्स दी जा सकती है। और ये पिल्स देने से क्या होगा, जो जायगोट बनने वाला था उसको वो डेड कर देगा और वहाँ पर कोई प्रेगनेंसी का चांस जो है नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब ये तब के लिए रहता है जब इंटरकोर्स हो चुका है, सेक्सुअल कांटेक्ट हो चुका है और उसके बाद हमें पता है स्पर्म इजेक्ट हो चुका है और अब जो है प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो उस केस में ये आई पिल वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, आई पिल्स को, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लेकिन ये इन सब का एक बात बताएं तो ये सभी हमें एसटीडीज वगैरह से नहीं बचाते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, बस ये प्रेगनेंसी से क्योर करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट मेथड है जो कि है सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में हम वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है, और आईयूडीज के बारे में देखेंगे। तो चलिए वेसेक्टोमी समझते हैं। वेसेक्टोमी में देखिए नाम क्या है, वेसेक है ना, वर्ड वेसेक, वेसेक वर्ड स्टार्ट होता है वास्ट डिफरेंस के लिए। बेसिकली ये पता है ना आपको, वास्ट डिफरेंस होता है ना, ये इस वास्ट डिफरेंस में क्या करा जाता है कि ना कट लगा दिए जाते हैं, है ना। ये देखिए 2 कट लगा दिए गए, यहाँ भी कट लगा दिए और एक थ्रेड से इसको बांध दिया जाता है। अब रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, स्पर्म चाहिए होता है। और स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है, इन्हीं ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। अब ओवरीज से जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है, क्या वो अब आगे ट्रेवल कर सकता है, आगे की तरफ इजैकुलेशन जब होगा तो क्या ये स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करके मतलब बाहर जा सकता है बॉडी से, नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका पाथ जो था वही कट कर दिया गया है, ठीक है। इनका जो वास्ट डिफरेंस था, वास्ट डिफरेंस को कट करना ही इसी को बोला जाता है वेसेक्टोमी, या हिंदी में इसको हम नसबंदी वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा। वेसेक्टोमी ब्लॉक्स और कट ईच वास्ट डिफरेंस ट्यूब कीपिंग स्पर्म आउट ऑफ
आउट ऑफ योर सीमन, मतलब सीधी सी बात है जो कि स्पर्म यहाँ से आउट हो ही नहीं पाएगा, मतलब बाहर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब और इसी तरह से ना सेम मेथड यूज़ किया जाता है ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स में भी होता है ये। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे फिलोपियन ट्यूब है, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर एग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये एग्स जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब अगर हम फिलोपियन ट्यूब को ही कट कर देंगे, इसका जो कनेक्शन है इसको कट कर देंगे, तो क्या एग्स आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर भी इस केस में भी आप देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्स ही नहीं पहुंच पाएंगे आगे तक, ठीक है। सेम यहाँ पर भी इस ओवरी से भी एग जो प्रोड्यूस हुआ है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के जो हैं मेथड्स देखे जाते हैं। स्पर्म सेल्स स्टे इन योर टेस्टिकल्स एंड आर एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी। अब ये एक बात बताइए, स्पर्म जो प्रोड्यूस हुआ था, जो यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस हुआ था, अब उसका क्या होगा? स्पर्म प्रोडक्शन बंद हो जाएगा या क्या होगा उसके साथ? तो स्पर्म का प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म तो प्रोड्यूस होते रहेंगे, स्पर्म प्रोड्यूस होते रहेंगे, लेकिन अब वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है इसके थ्रू ही बॉडी से, ये तो बस ऐसा पाथ था जो बॉडी से बाहर निकालता था इसको, लेकिन अब ये जिस तरह से ये जुड़े रहते हैं बॉडी के साथ, तो ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्पर्म, ठीक है। जो भी स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस होगा वो स्पर्म अब बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पर जो एग्स प्रोड्यूस हुए थे उनके साथ क्या होगा? तो एग्स विल बी एब्जॉर्ब बाय बॉडी, और वो एग्स भी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। आगे नहीं जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार ये नसबंदी करवाने के बाद, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी करवाने के बाद क्या सेक्सुअल डिजायर इंसान का खत्म हो जाता है? मतलब एक तरह के सेक्स करने की जो इच्छा होती है क्या वो खत्म हो जाती है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस केस में क्या है कि देखिए सीधी सी बात है यार, यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और ये कहाँ जा रहा है? बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब तो हो रहा है, तो वो कैरेक्टर कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक तरह से सेक्स तो कर सकते हैं, मतलब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्पर्म जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है उसकी वही स्पर्म ही बाहर नहीं आएगा। लेकिन क्या बात है कि इजैकुलेशन के टाइम पे क्या कुछ भी चीज़ बाहर नहीं आएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत सारे ग्लैंड्स थे, हमने पढ़ा था ना, प्रोस्टेट ग्लैंड थे, सेमिनल वेसिकल थे, काउपर्स ग्लैंड थे। उन ग्लैंड से जो सिक्रीशन है उनकी सिक्रीशन बाहर आएगी, लेकिन उसके अंदर स्पर्म बिल्कुल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक तरह से कह सकते हो आप कि वहाँ पर प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है वो एक स्पर्म है, स्पर्म की वजह से ही रिप्रोडक्शन होता है। जब स्पर्म नहीं पहुँचेगा, लेकिन बाकी सारे फ्लूइड्स जो बाकी लिक्विड है ना, सभी जो काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकलने वाले फ्लूइड्स हैं वो तो बाहर आएंगे ही, ठीक है, इजैकुलेशन के टाइम पे, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ इंटेस्टाइन, जो यहाँ पर एंडोमेट्रियम मटेरियल है वो तो बॉडी से बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी यही देखा जाता है, सेक्सुअल डिजायर खत्म नहीं होता। इंसान की जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने की जो इच्छा है वो खत्म यहाँ पर नहीं होती ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी में, ठीक है। अगर बात करें इंट्रायूट्रिन डिवाइस की, तो यहाँ पर क्या होता है? एन आईयूडी इज स्मॉल टी शेप प्लास्टिक एंड कॉपर डिवाइस दैट्स पुट इनटू द वॉर्म। यूट्रस के अंदर ना एक ऐसा डिवाइस प्लेस कर दिया जाता है, इसके ऊपर ना कॉपर लगा हुआ रहता है। कॉपर की वजह से क्या होता है? कॉपर क्या करता है, जैसे ही मान लीजिए ये ना यूट्रस में प्लेस किया जाता है, इस तरह की कॉपर टी बोलते हैं इसको, ठीक है। टी शेप का रहता है, इसलिए टी नाम वर्ड दिया गया है इसका, है ना। टी शेप है, कॉपर टी बोलते हैं, कॉपर का बना होता है। तो इसको प्लेस कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। काफ़ी छोटा रहता है, यूट्रस के अंदर इसको प्लेस करते हैं। तो यूट्रस में प्लेस करने से क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर स्पर्म की इजैकुलेशन होगी, स्पर्म अंदर जाएगा बॉडी के अंदर यूट्रस में, तो ये भी क्या करता है, कॉपर का काम होता है स्पर्म को खत्म कर देना, मार देना, डेड कर देना, ठीक है। उसकी मोटिलिटी को खत्म कर देना, बिल्कुल भी उसकी जो मूवमेंट है, स्पर्म मूव ही नहीं कर पाएगा आगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को मूव करना होता है कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब के अंदर मूव क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको डेड कर देगा, वो उसकी मोटिलिटी को खत्म कर देगा। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर भी देखा जाता है कि कॉपर टी जो है एक तरह से मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों मेथड्स की बात करें तो इनके थ्रू इसमें एसटीडीज़ का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचना है तो एक ही मात्र सहारा है, ठीक है। उसमें तो बस कॉन्डोम सबसे बेस्ट जो है मेथड है, ठीक है। द कॉपर अल्टर द सर्वाइकल म्यूकस एंड रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर स्पर्म टू रीच एन एग एंड सर्वाइव, है ना। सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्पर्म के लिए। जैसे ही स्पर्म
जैसे ही स्पर्म इस कॉपर के कांटेक्ट में आएगा ना, कॉपर के कांटेक्ट में आते ही स्पर्म की मोटिलिटी डाउन हो जाएगी, और स्पर्म की मोटिलिटी डाउन होने की वजह से अब वहाँ पर स्पर्म का कोई काम नहीं रह जाएगा इस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो इस तरह के आप देख सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के हमारे मेथड्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।